हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबने नीट का एग्जाम दे दिया है और इस बार तो नीट के साथ साथ में री नीट भी दे दिया है। उसको भी काफी टाइम हो गया। सभी ने अपने अपने मार्क्स ऐड कर लिए, साथ में प्रोविजनल आंसर की भी आ चुका है। तो सभी ने अपने आंसर्स भी कैलकुलेट कर लिए कि कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं। और कट ऑफ्स के भी बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे कि कितना क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो सबको ही आइडिया लग चुका है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेटेड जो कट ऑफ है उसका हमने भी वीडियो बनाया है, चैनल के ऊपर अपलोड किया है, जिसमें डिटेल एनालिसिस हमने दिया है, स्टेट वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी, ऑल इंडिया कोटा का भी क्या रह सकता है, जिसमें हमारे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 550 के लगभग रहना चाहिए ऑल इंडिया कोटा का, जिसमें प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। 540 से 560 जनरल का ऑल इंडिया कोटा के लिए रहना चाहिए। डिटेल में आप वीडियो को देख सकते हैं। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, अगर कोई बोल रहा है कि एग्जैक्ट इतना रहेगा तो पक्का झूठ बोल रहा है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए और इस बार का पेपर का एनालिसिस करने के बाद में सभी अपनी अपनी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं कि लगभग इतना रहेगा, और हमारे अकॉर्डिंग वो 550 के लगभग है जनरल का। इससे अपने को आइडिया लग चुका है कि अपन किस रेंज में है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा या फिर डाउट में। इसके लिए मैंने अभी जो करंट में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रीनीट का एग्जाम दिया है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक वो जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, जैसे 600 प्लस वाले हैं, उनको पता है सिलेक्शन तो कंफर्म है, वो अपने रैंक और कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हैं। सेकंड वो है जो अपने कट ऑफ के आसपास है कि उनका होगा कि नहीं होगा, एक बार ऑफिशियली कट ऑफ आ जाए उसके बाद में कंफर्म उनका डिसाइड होगा। वो थर्ड कैटेगरी में है जिनको कंफर्म पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे कि जिनके 300 से भी कम मार्क्स हैं, तो उनको ऑलरेडी आइडिया लग चुका है कि इस बार तो नहीं होगा। तो उन लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना। अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जिनके 300 से कम रहे उनको आगे क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, लेकिन हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कंफर्म है कि उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, उनका रैंक क्या रहेगा इसके ऊपर सामंजस्य में बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को अभी क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, उन लोगों को एक तो काउंसलिंग का देखना है, क्योंकि कई बार अच्छे मार्क्स होने के बाद भी अगर अच्छे से काउंसलिंग नहीं करते तो अपने को वो कॉलेज मिल जाती है जिससे बेटर कॉलेज अपने को और मिल सकती थी। पर अगर अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाते, काउंसलिंग की वजह से अपने को एक लोअर कॉलेज मिल जाती है। इसलिए अच्छे से काउंसलिंग के ऊपर फोकस करो। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। तुम्हारा फोकस अब आगे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इतने मार्क्स ऑलरेडी हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो असमंजस में रहना नहीं। अभी तुम फ्यूचर का सोचो कि आगे जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनके लिए खुद। सेकंड वो जो असमंजस में है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एक बार ऑफिशियल कट ऑफ आ जाए उसके बाद में उनको कंफर्म पता लगेगा। तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप अभी वेट करिए, थोड़ा जो टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ाई भी करिए, थोड़ा काउंसलिंग का भी देखिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपको काउंसलिंग की साइड में जाना है या फिर आपको वापस से पढ़ाई करनी है। तो आपको दोनों ही काम करने हैं। थोड़े टाइम आपको पढ़ाई भी करते रहना है और थोड़े टाइम आगे के बारे में, अगर आपका कट ऑफ के आसपास है और आपका हो जाता है तो आगे के लिए भी काउंसलिंग वगैरह के लिए रेडी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके आपको भी रखना है। आपको दोनों तरफ रखना है। अभी आपको ऑफिशियली कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करना, सेल्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि अभी तुम्हें पता इसी बार हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का अगर कंफर्म है, नेक्स्ट ईयर रैंक आपको बूस्ट करना ही है तो आप कोचिंग वगैरह ले सकते हैं। नहीं तो अभी आप वेट करिए एक बार जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता। थर्ड कैटेगरी में वो लोग जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन इस बार तो नहीं होगा, उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिन लोगों के 300 से भी कम मार्क्स रहे हैं तो उनको ऑलरेडी जो भी कोचिंग लेनी है या ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है या ऑफलाइन जो भी ज्वाइन करना है वो अभी से अपना ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि कट ऑफ 300 से भी कम चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो अपना रिजल्ट तक का क्या ही वेट करना है, जब कंफर्म ही पता है 200 आए, 250 आए, 300 आए तो उससे क्या ही होगा। तो उनको सीरियसली अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं रहा है कि अब वो वेट करें, रिजल्ट का वेट करें, क्या रहेगा रिजल्ट देख के फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो एक टोटली टाइम वेस्ट है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी तुम्हारे लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा। इसलिए अभी से प्रॉपरली स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ाई करना शुरू कर दे और फाइंड आउट करे कि जो तुमने इस बार एग्जाम दिया था उसमें कौन कौन सी गलतियां रही थी जिनकी वजह से कम मार्क्स रहे थे। क्या प्रॉपरली पढ़ाई को टाइम नहीं दिया था या पढ़ाई का कोई गलत तरीका फॉर्मेट फॉलो किया था कि याद करते गए। जैसे फिजिक्स और बायो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो दोनों के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैंने ये बहुत बच्चों में देखा है, नीट वालों में, कि वो बायो में उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, बायो वाली स्ट्रेटेजी वो फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, बायो एक अलग सब्जेक्ट है, दोनों को पढ़ने के तरीके भी अलग अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कुछ लोगों का बायो बहुत अच्छे होने की वजह से उनका फिजिक्स वीक रह जाता है। तो उसका रीजन ये नहीं है कि उनको ये फिजिक्स समझने में दिक्कत आ रही है, इतना हाई फाई फिजिक्स भी नहीं आता है नीट में। स्ट्रेटेजी सही लगाना है, अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो इतना ही इजी फिजिक्स भी लगेगा तुम्हें। बस फिजिक्स के लिए कंसेप्चुअली लर्निंग के ऊपर फोकस करना है
और अगर आप सही तरीके से फिजिक्स को भी पढ़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो मेरे को आइडिया है कि फिजिक्स इतना डिफिकल्ट भी नहीं है नीट का, बस एक सही तरीका और सही अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है। उसके लिए मैंने डिटेल से अपने चैनल के लिए ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3, आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। रेगुलर पढ़ाई हमेशा एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ के एक ब्रेक लेने से ज्यादा आगे रहता है। डेली पढ़ो, जितने भी आवर्स तुम पढ़ सको उनको कंसिस्टेंस रखो, ब्रेक मत लो। क्योंकि अगर बीच में आप क्लासेज छोड़ते हो, कंसेप्ट आप एक कंसेप्ट सीखे उसके बाद में 2-3 कंसेप्ट आपके मिस हो गए, तो एक कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, उसकी वजह से आपका प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाता। इसलिए कंसिस्टेंसी के ऊपर भी फोकस करें कि रेगुलर रहे, जब तक भी फोकस के साथ पढ़ाई करते रहे। बस इधर उधर भटकेंगे, बीच में आता है कि इसको छोड़ के कोई और प्रिपरेशन कर ले, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। जो भी काम करे फोकस से करे, पहले ही स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर ले कि मेरे को ये करना है कि नहीं करना। फिर अगले 1 साल तक, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक बीच में कुछ चेंजेस नहीं करना, क्योंकि वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर ले कि मेरे को नीट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो स्टार्टिंग से पूरा फोकस हो जाए। जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता तब तक आप एकदम फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। और मैं कहता हूं अगर फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा ही होगा। और भी डिटेल में ऐसे स्ट्रेटेजी जानने के लिए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से, और आपके फिजिक्स में अगर कोई भी पॉइंट्स वीक्स रहते हैं, क्योंकि मेरे को इतना टाइम तो नहीं मिल पाता कि मैं यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर दूं, क्योंकि शाम सुबह का थोड़ा टाइम रहता है, लेकिन मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी जरूर अपलोड करता रहूंगा। और बीच बीच में मेरे को लगेगा कुछ टॉपिक्स जो भी मेरे को फील आता है कि भाई ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, ज्यादा बच्चों की दोबारा से देखने का डिमांड होता है, जैसे कोचिंग में भी उन टॉपिक्स के ऊपर वापस से क्लासें लगानी पड़ती हैं, और बहुत ज्यादा डाउट्स इन टॉपिक्स के ऊपर आता है, तो वो मैं यूट्यूब के ऊपर लेके आते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को भी लाइक कर दे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।